Okay, let's go. हाँ जी, चैप्टर नंबर 1 किस टॉपिक से रिलेटेड है? कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट फ्लैश कार्ड आपकी स्क्रीन पे ये जी, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक है, चलें इसका आंसर देखते हैं। जी, आंसर क्या है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म z is equal to a plus iota b where a and b are real numbers and ये जो i की तरह का सिंबल है ये iota कहलाता है and it is equal to -1 square root। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसी तरह मैं आपको बेसिक से हायर लेवल तक लेके जाऊंगा। तो पहला आपका आंसर हो गया, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। जी, इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to a plus iota b, what is a called? जी बताएं, a plus b iota में a किसको कहते हैं? a का क्या नाम है? जी, आंसर क्या है? आपकी स्क्रीन पे है, द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको किससे डिनोट करते हैं? आर ई, रियल पार्ट ऑफ z। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to a plus b, what is b called? जी बताएं, आप इसके आंसर्स खुद बताते जाएं, बोलते जाएं, कमेंट्स में लिखते जाएं सर इसका आंसर ये था। ठीक है, चलें आंसर चेक करते हैं। इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको हम आई एम ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। लो जी, फोर्थ वन, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? लो जी, हलवा क्वेश्चन, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? जी, हमने उसमें आयोटा की साइन चेंज करते हैं और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। चले जी नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं? बहुत आसान, बहुत आसान है। क्या करना है? रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देना है, a प्लस सी प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देना है। तो इस तरह हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे माइनस करना है? जैसे ऐड करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट में माइनस कर देना, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से माइनस कर देना। तरतीब ध्यान में रखनी है कि z1 माइनस z2 कर रहे हो तो z1 पहले रखोगे, z2 माइनस z2 करोगे तो z2 पहले रखोगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर? जी, इसका फॉर्मूला याद है आपको? कैसे करना है? इसका फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करना है माइनस फॉर्मूला का, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिन मतलब ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट और ए डी प्लस बी सी इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? जी, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें? ऑब्वियस बात है, 0 प्लस 0 आयोटा, दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। साथ साथ इसको ध्यान में रखते जाओ, इसको रिवाइज करते जाओ, आपको सारी चीजें समझ आ जाए। नेक्स्ट, हाँ जी, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? याद है फॉर्मूला इसका? नहीं याद तो देयर यू गो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर होता है? ये होता है 1 0, मतलब 1 प्लस 0 आयोटा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी का कैसे फाइंड करते हैं? ये क्वेश्चंस भी आएंगे, इसके फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जी बेटा बताओ क्या फॉर्मूला है? देयर यू गो, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन आर्गन डायग्राम? जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। जी, आर्गन डायग्राम क्या होती है? अ कोऑर्डिनेट प्लेन where the x-axis represent real axis and y-axis represent the imaginary axis used to graph complex number। ऐसी कोऑर्डिनेट प्लेन जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आर्गेंड डायग्राम। ठीक है, ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकती है। नेक्स्ट, हाउ इज द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लोइट का मॉडुलस कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला है भाई? z मॉडुलस से 2 बार्स लगा देते हैं, इसको मॉड ऑफ z बोलते हैं। फॉर्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। और रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑन दैट आर्गन डायग्राम। ये बेटा डिस्टेंस होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन के साथ आर्गन डायग्राम के अंदर, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट, is a complex number z is real? If a complex number z is real, what is the relationship with its conjugate? अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट कैसा होगा? बताओ कैसा होगा? क्या वैसा ही होगा जैसा वो खुद है या डिफरेंट होगा? चलो जी, इसका आंसर देखते हैं। जी, इफ z इज रियल देन उसका कॉन्जुगेट भी वही होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर वही हो तो वो हमेशा कौन सा नंबर होगा? रियल नंबर। इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। मतलब अगर z एक रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट भी वही होगा। फॉर एग्जांपल 5 एक रियल नंबर है, इसका कॉन्जुगेट भी 5 होगा क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z the expression z plus z conjugate over 2 gives। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो उसका आंसर क्या आएगा? कौन सा आंसर आएगा? जी बताओ जरा, सोचो। चलें इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? रियल पार्ट ऑफ z। आप इसको सॉल्व करके चेक कर लो। कैसे? a प्लस बी बटा a माइनस बी बटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2a ओवर 2 क्या आंसर आया? a। और a क्या कहलाता है? रियल पार्ट ऑफ z। तो याद रखना है इसका आंसर हमेशा क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, जैसे प्लस करके 2 पे डिवाइड किए, इसी तरह सब्ट्रैक्ट करके 2 आयोटा पे डिवाइड करें तो ऑब्वियस बात है, बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका? रियल पार्ट आना चाहिए कि इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए? लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इसको आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो। याद रखना है इसका आंसर क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द मॉडुलस ऑफ इट्स कॉन्जुगेट? मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें, उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें, तो क्या इनके दरमियान इक्वलिटी होगी या ये डिफरेंट होंगे? जी आंसर बताओ। ये प्रॉपर्टी भी है। यस, दे आर इक्वल। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का कॉन्जुगेट के साथ ताल्लुक यही होगा कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लें, उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लें, या उसके नेगेटिव का मॉडुलस ले लें, दे आर ऑल इक्वल। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, ये बेटा बताओ किसके इक्वल होगा? तो इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इट इज ऑलवेज द मॉडुलस स्क्वायर। मॉडुलस का स्क्वायर होगा हमेशा, क्योंकि a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा ये देगा हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट z मॉड होता है, तो स्क्वायर रूट नहीं है, इट मींस z स्क्वायर का मॉडुलस। ये याद रखनी प्रॉपर्टीज है। व्हाट डज इट मीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 टू बी इक्वल? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं? जी बताओ। यस, दैट इज योर आंसर। कि रियल पार्ट अगर रियल पार्ट की इक्वल आ जाए और
इमेजिनरी पार्ट इमेजिन पार्ट की इक्वल आ जाए, तब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, लेट्स मूव। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, क्या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का ये फॉर्मूला होता है? प्लस माइनस z mod प्लस x ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y mod z mod माइनस x स्क्वायर रूट ओवर 2। और यहां पर z mod, क्या ये फॉर्मूला है? सही फॉर्मूला है स्क्वायर रूट फाइंड करने का? बताओ जरा इसको। यस, दिस इज द ट्रू फॉर्मूला, सही फॉर्मूला है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा स्टेट अबाउट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर इक्वल? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर हो, तो इसका क्या आंसर होगा? ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। यस, इट स्टेट्स दैट, ये फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन है इसकी, the polynomial has exactly n roots in the complex number system। अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास कैसी हो, वो डिग्री n हो उसकी, तो उसके कितने रूट्स होंगे? एग्जैक्टली n रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। सो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। चलें जी, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब आ गया क्यूब रूट्स। व्हाट आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी? बहुत आसान है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 रियल रूट होता है, ओमेगा होता है -1 प्लस सी स्क्वायर ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर इमेजिनरी है -1। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। व्हाट इज द सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स यूनिटी? इज, तो 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसका इक्वल होता है? जी, द सम इज ऑलवेज 0। What is the product of 3 cube roots of unity? क्यूब यूनिटी के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? बताओ, पढ़ा हुआ है 10th क्लास में भी। 1 ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1। व्हाट आर द फोर्थ रूट यूनिटी? तो फोर्थ यूनिटी कितने होते हैं? ऑब्वियस बात है 4 होंगे। कौन कौन से? 1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, these are called fourth roots of unity. Unity means 1. What is the sum of the fourth root of unity? अब अगर फोर्थ रूट यूनिटी का सम निकाले, इसका आंसर भी हमेशा क्या होगा? 0 होगा। जैसे क्यूब रूट का सम 0 था, फोर्थ रूट का सम भी 0 होता है। What is the product of the fourth roots of unity? प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? जी, द प्रोडक्ट इज -1। क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट 1 होता है, फोर्थ रूट्स का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है जी, समझ आ रही है? बस हम आखिर तक पहुंच गए हैं। हाउ इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्सप्रेस्ड इन पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखते हैं? ये चैप्टर के अंदर है, आई होप ये स्मार्ट सिलेबस में भी हो, अगर है तो फॉर्मूला याद रख लो, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, where r is the modulus and theta is the argument of z. What is Euler formula which relates complex exponential to trigonometric functions? ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन शायद अभी आप लग नहीं रहा होगा ये मैंने पढ़ा है, लेकिन ये टॉपिक है इसके अंदर, तो इसका आंसर ध्यान से देख। आइलर्स फॉर्मूला किसको रिलेट करता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ये याद रखना, ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ई पावर आयोटा थीटा ये इक्वल होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये एक फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं आइलर्स फॉर्मूला। What is the principal argument of a complex number denoted by argument of z? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि argument of z क्या होता है? इसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का क्या मतलब है? जी, ये इसका आंसर। इट इज द यूनिक वैल्यू ऑफ एंगल। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेन में एंगल बन रहा होता है एक्स एक्सिस के साथ, ये इसका आर्गुमेंट कहलाता है, और ये हमेशा -180 और 180 के बिटवीन होगा। अगर एक z कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में z1 z2, तो अगर हमने इनका पोलर फॉर्म में ही प्रोडक्ट निकालना है, उसका क्या फॉर्मूला है?
इसका फॉर्मूला है R1 R2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा sin θ1 प्लस θ2। प्रोडक्ट निकालना है तो ऑर्गुमेंट्स को प्लस कर देने और R1 R2 को मल्टीप्लाई। अगर हमने डिवीजन करनी है तो यहाँ पे हमने आर्गुमेंट्स को माइनस कर देना और R1 और R2 को भी डिवाइड करना। ठीक है, लो जी लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर्गुमेंट्स व्हेन मल्टीप्लाइंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्गुमेंट के प्रोडक्ट का क्या रिलेशनशिप है? तो इसका रिलेशनशिप ऐसे होगा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आर्गुमेंट का प्रोडक्ट निकालना है तो आपने आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 उसको प्लस कर देना है। तो ये है जी आपका क्या फर्स्ट चैप्टर के फ्लैश कार्ड एनिमेशन के जरिए ने सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। तो अब आपने कमेंट्स में जरूर बताना है कि क्या आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 के 30 MCQs 10 मिनट में इसी तरह ही 10 to 15 मिनट की वीडियो में जितनी हो सके मैं आपको पूरे MCQs समझा दूंगा और उसी तरह के MCQs आपके पेपर में आ जाएंगे और इसी कॉन्सेप्ट्स के जरिए आपके MCQs आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो MCQs पे होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।